बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि हम इस वीडियो में आर्टिकल 43 से लेकर आर्टिकल 46 तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपसे शपथ लिए हैं कि आपको आर्टिकल 395 यानी अनुच्छेद 395 तक की पूरी बातें बताऊंगा। क्या कहता है आर्टिकल 1 और क्या कहता है आर्टिकल 395, पूरी वीडियो दूंगा। कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूं, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनुच्छेद 43 कहता क्या है, देखिए अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये कि राज्य जो सरकार होगी वो मजदूरों के लिए काम करने के लिए, उनका जीवन यापन करने के लिए वो आपको काम देगा। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं देती है काम, अर्थात कहने का मतलब नहीं काम है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में जितनी भी बातें बताई गई हैं उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। अगर वो करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा राज्य सरकार तो नहीं करेगी, उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यह आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। वो उसके नीति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है इसमें। समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून जो होता है उसको समान करना, यानी कि जो कानून हिंदुओं पे लगेगा वही कानून मुस्लिमों पे लगेगा, वही कानून सिखों पर लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहता है समान सिविल संहिता। देखिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत जो भी होते हैं विवाह विवाद, मतलब जो शादी विवाह में तलाक देना, ऐसा वैसा जो बातें होती है, पुत्र पुत्री को गोद लेना, जो भी कोई गोद लेता है वह आर्टिकल 44 के तहत लेता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए कि ये पॉइंट समझने वाला है। इसी अनुच्छेद के तहत मोदी जी 3 तलाक को खत्म कर दिए हैं। मोदी जी 3 तलाक को किस अनुच्छेद के तहत खत्म किए हैं? आर्टिकल 44 के तहत। ये जो हमारा है समान सिविल संहिता, ये समवर्ती विषय का होता है, समवर्ती सूची का विषय ये है। ये ना इस पे राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार, बल्कि ये दोनों इस पे राज कर सकती है, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। लेकिन अगर दोनों में झगड़ा हो जाए तो मतलब राज्य सरकार के ये करिए और केंद्र सरकार कह रही है ये मत करिए, तो किसकी जीत होगी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार सर्वोपरि होता है, ठीक है ना, हमारे संविधान में। ध्यान से समझना, ये जो समान सिविल संहिता है वो एकमात्र ऐसा राज्य है हमारे देश में, गोवा, हमारे देश का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे ये समान सिविल संहिता लगती है। यानी कि हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर एक ही कानून लगता है। जैसा कि साफ साफ आप जानते होंगे कि मुस्लिम धर्म में 3 तलाक बहुत ही क्रिटिकल केस था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से होते हैं जो सरिया वाले कानून लगते हैं मुस्लिमों में, ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 45 समझिए क्या कहता है, ध्यान से। इसके तहत 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को आंगनबाड़ी जैसे केंद्रों की व्यवस्था कराएगा राज्य सरकार। कहने का मतलब जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो भी विद्यालय जाना चाहते हैं तो अपने माध्यमिक विद्यालय में जाएंगे और वहां पे आंगनबाड़ी जैसा केंद्र भी होता है, उसकी स्थापना करेगा। और वहां पे 1 या 2 दाई देखते होंगे बैठी रहती हैं दाई, तो वो जो दाई होती है ना, वो उनको व्यवस्था उनको दी जाती है ये कि आप जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हों तो आंगनबाड़ी में जाइए, उनको थोड़ा बहुत सिखाइए, पढ़ाइए, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था कराती है राज्य सरकार आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा ध्यान से, आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 कुछ और नहीं कहता, वो गरीबों के लिए। ध्यान से समझिए क्या है। SC जो हमारे जनजाति होते हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति होते हैं, उनके लिए कह रहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST, और ध्यान से समझिए, और अन्य दुर्बल वर्गों, जो भी दुर्बल हों, जो भी गरीब हों, दुर्बल वर्गों की शिक्षा। ये दुर्बल का मतलब क्या होता है कि अगर जो OBC है वो भी दुर्बल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे उसके पापा ना हो या फिर उसके भाई काम करने के लिए ना हो, वो अकेले एकमात्र इंसान हो और उसका कोई आगे पीछे ना देखने वाला हो, उस केस में दुर्बल कहलाता है वो। तो देखिए SC और ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करेगा राज्य सरकार, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, अगर राज्य सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करता है तो क्या उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन वो तो ऐसा करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसको चुनाव जीतना होता है, कर देता है ऐसा। तो देखिए आपको आर्टिकल 43 से लेकर 46 तक वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।